मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून BA पार्ट 3 ऑनर्स का पेपर 11th है। तो आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। हमने जो किया था वो किया था अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं में दो प्रकार की परिभाषाएं हमारे सामने आई थी। दो प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। पहले विद्वान थे परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं और साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। परंपरागत पश्चिमी विद्वान जिनके द्वारा परिभाषाएं दी गई थी और दूसरी थी साम्यवादी विद्वान जिनके द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। तो परिभाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो परंपरागत पश्चिमी विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं थी उसमें हमने 10 परिभाषाएं कर ली थी। 4 परिभाषाएं और हैं। परिभाषाएं पूरी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न, परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी भी परिभाषा को पूछा जा सकता है और विद्वान का नाम पूछा जा सकता है या विद्वान का नाम पूछ के परिभाषा पूछी जा सकती है। इसलिए इन सभी परिभाषाओं को करना आवश्यक है। तो हमने 10 प्रकार की परिभाषा कर ली थी। 11वीं परिभाषा हमारे सामने ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल के अनुसार। ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल ने क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं, जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे ये भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थे ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। उसके बाद दूसरी परिभाषा 12वीं परिभाषा आती है सोर्लिन के अनुसार। सोर्लिन ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रचलित रीति रिवाजों, नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संकलन बताया गया है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थी 12वीं परिभाषा जो सोर्लिन की थी। ऐसे प्रचलित रीति रिवाज, नियम और सिद्धांत का ऐसा संकलन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा संकलन है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो हैं पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा। इसके बाद आती है 13वीं परिभाषा हेलक के अनुसार। हेलक ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। एक ऐसा कानून, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, एक ऐसा कानून जो विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, उनका नियमन करता है या उनको बताता है। हमने अर्थ में भी यही देखा था
कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सभ्य राष्ट्रों या स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों को का नियमन करता है या उन्हें नियमित करता है या उनको बताता है, पारस्परिक संबंधों को बताता है। ये थी हेलक की परिभाषा। अब लास्ट परिभाषा आती है 14वीं परिभाषा, 14th डेफिनेशन स्टार्क के अनुसार। स्टार्क ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह एक ऐसा कानून समूह है, एक ऐसा कानूनी समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों और आचरण के नियमों से हुआ है, उन सिद्धांतों और आचरणों के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य यह अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? राज्य यह अनुभव करते हैं कि उनका पालन करने के लिए वो बाध्य हैं। ऐसे नियम और सिद्धांत और आचरण जिनका पालन करने के लिए वो बाध्य हैं, इनमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं। इनमें, इसी परिभाषा में, इनमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठन की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले और तथा इन संस्थाओं के राज्य तथा व्यक्तियों से संबंध रखने वाले कानून के नियम। और दूसरा है व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थी परिभाषाएं जो परंपरागत पश्चिमी विचारकों ने दी थी, परंपरागत पश्चिमी विद्वानों के द्वारा दी गई थी। परिभाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहली थी परंपरागत पश्चिमी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा। अब दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा। साम्यवादी विद्वानों में पहला नाम आता है डेलिव लिसिजन ने क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, संघर्ष और सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है। वर्ग की इच्छा क्या होती है? अभिव्यक्त होती है। तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामूहिक दबाव या व्यक्तिगत दबाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो ये थी डेलिव डिसीजन की परिभाषा। दूसरी परिभाषा आती है एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार। एडवर्ड कॉलिंस, दो परिभाषाएं हैं इसमें। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून निरंतर विकसित होने वाले नियमों का ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो निरंतर विकसित हो रहा है। ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं। सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं। ये नियम, इसी में है, ये नियम राज्यों को और कुछ कम हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को क्या करते हैं? अधिकार तथा
उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं, अधिकार देते हैं और उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। ये वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम हैं। अब इन परिभाषाओं से हमारे सामने कुछ विश्लेषण आते हैं। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद कुछ विश्लेषण हमारे सामने आते हैं। तो विश्लेषण किस प्रकार के हैं? विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे वो परंपरागत पश्चिमी विचारक हों, चाहे वो साम्यवादी विचारक हों, इन सब ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु अलग अलग शब्दों का तो प्रयोग किया, परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें कई प्रकार की समानता है। यदि अर्थ देखा जाए तो इनमें कई प्रकार की समानताएं हैं। तो विश्लेषण क्या आया? पहला पॉइंट क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित या नियमन या बताता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, उनका नियमन करता है या उन्हें बताता है। पहला पॉइंट। अर्थ, सब विद्वानों का अर्थ जो है वो एक ही प्रकार का आएगा। तो पहला क्या आया पॉइंट विश्लेषण का? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है या उनका नियमन करता है या उनको बताता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों अथवा नियमों का समूह है। सिद्धांतों अथवा नियमों का समूह है। सिद्धांत बताता और नियम बताता, सिद्धांतों अथवा नियमों का समूह है। तीसरा पॉइंट आया अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसके द्वारा स्वीकृत होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। चौथा पॉइंट आया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय एवं सभ्यता के आधारभूत गुण हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है? परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय तथा सभ्यता के आधारभूत गुण, सभ्यता के आधारभूत गुण इत्यादि हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। और लास्ट पॉइंट पाँचवा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। 6 पॉइंट है, 5वां पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सद्भावना एवं कर्तव्य पालन, सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण किया जाता है। ये सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। ये क्या है? सभ्य राज्य जितने भी हैं उनके द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। उन्होंने स्वयं पर प्रतिबंध लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों द्वारा, संप्रभु या स्वतंत्र राज्यों या सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। और छठा और लास्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, कौमा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना, राज्य के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसको निपटाना, तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना, तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का काम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य है राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करना। राज्यों के जितने भी अधिकार हैं उनको परिभाषित करेगा, कौमा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना, राज्य के मध्य जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा करेगा, एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना, एवं राज्यों के मध्य सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना। ये था इसका विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं का विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं में विद्वानों के शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका अर्थ करीब करीब एक है।
इसलिए इसका विश्लेषण में जो हमने 6 पॉइंट किए, ये 6 पॉइंट ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमित करता है या उनका नियमन करता है या उन्हें बताता है। नेक्स्ट हम कल की क्लास